वेलकम बैक अमित एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड लेक्चर, ठीक है। AEMT 2022 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेकेंड लेक्चर देखेंगे, यानी सेकेंड क्लास होगा। 2 मार्च 2022 को होगा जो सेकेंड क्लास होगा इसका, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो आज हम लोग देखेंगे जुड़वा आवाज़। आज हम लोग जो देखेंगे वो क्या है, जुड़वा आवाज़। आवाज तो जुड़वा आवाज संख्या देखेंगे हम लोग। ये कहता है कि जिन दो आवाज संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। ये कहता है कि जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो उसे डायरेक्ट यहाँ से इंडिकेट करते हैं, जुड़वा आवाज़ हम लोग कहते हैं। यानी 2 आवाज़ संख्या होना चाहिए जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, जुड़वा आवाज़ संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर ले तो आवाज़ संख्या लीजिए तो 2, ठीक है। 3 और 5 ये दोनों क्या है, आवाज़ संख्या। दोनों क्या है, आवाज़ संख्या। दोनों के बीच का अंतर कितना दिखाई दे रहा है, 2। आगे क्या ले सकते हैं, तो 5 और 7 ये दोनों आवाज़ संख्याएं हैं, ठीक है। और ये दोनों आवाज़ संख्या के बीच का अंतर कितना का है, दोनों का 2। तो आगे इस तरह से और ले सकते हैं आवाज़ संख्याएं, जैसे 11 और 13। तो ये दोनों क्या है, आवाज़ संख्या। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो हम जान गए कि जुड़वा आवाज़ जो होता है, जुड़वा आवाज़ संख्या जो होता है क्या होता है, तो जिन 2 आवाज़ संख्याओं का अंतर 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जुड़वा आवाज़ संख्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा इनमें से कौन जुड़वा आवाज़ संख्या, इस तरह से आपको मिलेगा। तो उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको मिलना है, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं, अगला सहअभाज्य या असहभाज्य। कह रहा है कि सहअभाज्य या असहभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये कहता है कि प्राकृतिक संख्या, 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। 2 प्राकृतिक संख्याओं का, 2 प्राकृतिक संख्याओं का मसा 1 हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं सहअभाज्य, या उसी को कहते हैं असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या ले लेना है और उसका मसा निकाल के देखना है। मसा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए ले लें तो हमने ले लिया 4 और 5। क्या ले लिया, 4 और 5। तो ये कह रहा 2 प्राकृतिक संख्या होना, दोनों प्राकृतिक संख्या, इसका मसा चेक करो। तो मसा आपको आता है, ऐसे कर लो भाई, 1 मरतबे आता भाग विधि से मसा, इसको उतारेंगे यहाँ पे, 1 से कट जाएगा, 4 मरतबे कट गया। तो ये होता है मसा। 4 और 5 का मसा क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह की जो भी संख्या बनेगी सभी संख्याओं को क्या कहा जाएगा, तो सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या कहा जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 4 और 11, ठीक है, या 7 और 11, ठीक है। तो 7 हो गया और 11 ये दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्या। दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्या। दोनों का मसा कितना चाहिए, 1। 7 से लगा के देख लो भाई, 7 से 1 मरतबे 7, ऊपर से घटा 5, ऊपर से आया 7, क्या बार में लगेगा, 1 और 5 घटा 2, ऊपर से आया 5, कितने बार में लगेगा, 2 बार में। 4 घटा 1 से लगाएंगे 2 को, 1 से लगाएंगे 2 को। तो ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। कितना हुआ मसा, 1। यानी सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो 2 प्राकृतिक संख्याओं का मसा अगर 1 होता है तो उसे एक दूसरे का क्या कहेंगे हम लोग, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। गॉट इट।
अब आगे हम लोग देखेंगे संपूर्ण संख्या। क्या देखेंगे? संपूर्ण संख्या। आपको इसी सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा तो सारे बता रहे इसी तरह से बनेगा। तो हम लोग को देखना है आपका संपूर्ण संख्या देखना है। क्या देखना है? संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या में क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या से 2 गुना हो तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? देख लो भाई, संपूर्ण संख्या कहते हैं। यानी वैसी प्राकृतिक संख्या चाहिए, प्राकृतिक छूट गया, वैसी प्राकृतिक संख्या चाहिए जिसके अंकों का योगफल जो हो उसी का 2 गुना हो, तो उसको क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे। तो एक चीज तो यह है, जैसे में हम लोग देखें तो जैसे में देखते हैं तो एक है 6, तो 6 के अपवर्तक यानी गुणनखंड, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6, ये इसको क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। अब जोड़ के देखिए 6, तो 2 1 3 3 6 6 12, तो ये इसका 2 गुना हो गया। देखिए वैसी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 6 है, इसके सभी अपवर्तकों का योग यानी सभी गुणनखंडों का योग, तो गुणनखंड की यही सबसे कट जाएगा, उसका योग उस संख्या से 2 गुना हो, उस संख्या से 2 गुना हो। तो देखिए 6 का 2 गुना आ गया हो, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या क्या है? 6 है। संपूर्ण संख्या क्या है? 6 है। और एक और संपूर्ण संख्या हम ले ले, तो मान लो 28 ले लिया, तो 28 को देखो भाई, तो 28 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 7 28, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 14 दूना 28, 14 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा। अब इसको देखो 14 है, तो 4 और 2 6 1 7, 7 और 7 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, कितना हो गया? 56। तो वैसी प्राकृतिक संख्या, तो ये तो प्राकृतिक संख्या है भाई, प्राकृतिक संख्या है ये, ठीक है। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग, सभी अपवर्तकों का योग कितना है? सभी अपवर्तक यानी सब गुणनखंड का योग कितना है? 56 है। 2 गुना हो, क्लियर कट कह रहा है कि 2 गुना हो, उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो 28 हमने लिया प्राकृतिक संख्या, इसके सभी अपवर्तकों को जोड़ा तो 56 हो गया। तो 56 क्या है? 28 का 2 गुना है। तो 28 को कौन संख्या कहेंगे हम लोग? संपूर्ण संख्या कहेंगे। 28 को कौन संख्या कहेंगे हम लोग? संपूर्ण संख्या कहेंगे। समझ में आ रही है? चलिए एक चीज़ और इसमें हम लोग लिखेंगे कि 1 से 100 के बीच में, ठीक है, 1 से 100 के बीच में 2 संपूर्ण संख्या होती है, ठीक है। ये बीबीआई क्वेश्चन है भाई। 1 से 100 के बीच 2 संपूर्ण संख्या होती है। कौन कौन होती है? तो होता है 6 और 28। कितनी होती है? 6 और 28, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। क्या देखेंगे? परिमेय संख्या। हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है? तो किसी भी संख्या की p/q के रूप में लिख दे और q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 नहीं हो ऊपर 0 होगा, वो भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन परिमेय संख्या? पहचानना पड़ेगा आपको, इसलिए बताए हैं। दूसरा होता है क्या है? p और q होता है पूर्णांक। p q क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक अगर आप नहीं जानते होइएगा तो पूर्णांक हम बताते हैं। पूर्णांक होता क्या है? तो पूर्णांक
कि एक संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और इस साइड में चले जाओ तो -1 -2 -3 होता है। ये इधर भी इनफाइनाइट तक जाती है और इधर भी इनफाइनाइट तक जाती है। इस साइड वाले को ये मिड पॉइंट होता है, इधर वाले को धनात्मक कहते हैं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और इधर वाले को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इधर वाला माइनस में है यानी ऋणात्मक हो गया, इधर वाला प्लस में क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या में पूर्णांक तो देख रहे हैं माइनस में होगा या प्लस में होगा, जो भी संख्या होगा वो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या मिलके पूर्णांक का निर्माण करता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं कि उसमें देखिए माइनस में भी होगा, तो इसका जैसे में देख ले। ठीक है, तो मान लो -1 था उसमें, तो -1 रख दिया हमने, नीचे में रख दिया 0। अब ये परिमेय संख्या है तो नहीं है, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो, तो इसको हमने कर दिया 8। अब ये है परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे 0/1। अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये भी है परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि नीचे में मना है 0 रखना, ऊपर में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए तो जितने पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्याएं होती है। जितने भी पूर्णांक संख्या होती है क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। सारी पूर्णांक क्या है, परिमेय है। और परिमेय के अंदर में क्या मिलेगा आपको, तो प्राकृतिक संख्या मिलेगा भाई 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या भी मिलेगा। 0 लगा दो तो आगे वाला सारा पूर्णांक में मिलेगा। हमने दिखा रहा था 0 1 2 3 4 5 राइट साइड में चल रहा था, लेफ्ट साइड में माइनस में वही चीज़ चल रहा था। अब क्वेश्चन आएगा क्या, कि क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भाई बताओ √4 ये परिमेय है कि नहीं है। तो √4 परिमेय है। परिमेय क्यों है, कि क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है, किसी संख्या के नीचे 1 छुपा होता है, तो इसको तो p/q के रूप में हमने लिख दिया, इसलिए क्या है, यह संख्या परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो परिमेय संख्या और ले ले, क्या √5 परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होगा, दशमलव में चला जाएगा, तो दशमलव में पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या होने के लिए पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक दशमलव में होता ही नहीं है, इसलिए √5 क्या है कि परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन √6 की बात करें तो भाई ये भी नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। √7 की बात करें तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। √8 की बात करें ये भी नहीं। √9 की बात करें तो ये है। ये क्यों है कि √9 यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 के नीचे 1 डाल सकते हैं किसी संख्या के नीचे। अब ये हो गया p = 3 और q के जगह 1 हो गया, तो p/q के रूप में लिखा गया है, इसलिए क्या है, √9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम देखेंगे कि कौन संख्या किससे विभाज्य होगी। ठीक है, ये क्लास 6 का भाई विभाज्यता। क्लास 6 में पढ़ना था विभाज्यता, उसमें से एक है 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता की बात करते हैं तो 2 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या के इकाई स्थान पे क्या क्या होगा, तो 2 से विभाजित होगा, ये हम लोग जान लेते हैं। तो 2 से विभाजित होने के लिए इकाई स्थान पे 0 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। इस पांचों संख्या में से कोई भी संख्या अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे आ जाता है, जैसे हमने ले लिया 1, ठीक है, और इकाई स्थान खाली है, ये डिब्बा खाली है और ये 1 है, तो इस डिब्बे की जगह हमने डाल दिया 0, तो ये संख्या होगी 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, बिल्कुल होगा, कितना हो गया 5। अब हमने बात किया कि चलो यहाँ पे हमने ले लिया 2, अब ये बॉक्स खाली है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 के जगह अब क्या डाल दे, हमने डाल दिया 2, तो 22 हो गया। 2 से डिवाइड करके देखो कितना हुआ 11। अब हमने डाल दिया यहाँ पे 3 और ये बॉक्स खाली है, बॉक्स में डाल दिया हमने 4, अब कितना हो गया 34। 2 से डिवाइड करो, 17 दूना 34। तो बात समझ में आ रही, 6 भी डालेंगे 8 भी डालेंगे, तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी है,
तो 2 से विभाजित होने के लिए किसी भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या उससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना क्या है कि इकाई स्थान पे हमको क्या चाहिए, इकाई स्थान पे क्या चाहिए हमको, तो इकाई स्थान पे यही चाहिए, इकाई स्थान पे इसमें से कोई एक संख्या चाहिए, तो ये पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। चलिए अगला है 3 से विभाजिता। अगला जो है हमको चेक करना है कि 3 से विभाजिता करने का क्या प्रावधान है। 3 से कौन संख्या है, बड़ी संख्या अगर मिल जाती है तो भाग दे के काटते नहीं रहेंगे हम, फिर तो आपका टाइम लैप्स हो जाएगा। तो करना क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई देती है उसके लिए एक ट्रिक का उपयोग करते हैं। वही ट्रिक है कि अगर कोई क्वेश्चन मिलता है आपको, मान लेते हैं कि 2 से था, तो क्वेश्चन होगा निम्न में कौन 2 से विभाज्य है। ऑप्शन में होगा 3, 8, 9, 7, 8। दूसरा ऑप्शन में होगा 3, 9, 3, 3, 9। सी में होगा 8, 3, 3, 7, 1 होगा कोई नहीं। अब क्या करोगे भाई, आपके पास टाइम नहीं है, क्वेश्चन पे 1 मिनट ही मिल रहा था, ये तो पढ़ने में ही आप 30 सेकंड खा जाओगे। 30 सेकंड में आप क्या करोगे, 30 सेकंड में भाग दे के तीनों चेक करोगे जब तक गया। अब क्या 2-3 क्वेश्चन साफ हो गया, उतने देर में बनने वाला नहीं है। इसलिए आपको करना क्या होगा, तो इसके लिए आपको करना होगा कि ट्रिक अपनाना होगा। ट्रिक क्या कहता है, तो 2 से विभाजिता पूछ रहा है, निम्न में कौन 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, तो हमने पढ़ा था कि इकाई स्थान जो होता है उस इकाई स्थान पे हमको सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई संख्या दिखना चाहिए। देख लो, तो एक यही संख्या है जिसके इकाई स्थान पे इसमें का एक संख्या क्या है, 8 है। इसका मतलब यही सही आंसर होगा, उसको आंसर शीट में आपको रंग देना है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। चलिए 10वें वाले बच्चे को, इंटर वाले बच्चे को तो ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी, लेकिन सबसे अधिक तकलीफ उसी बच्चे को होगा समझने में थोड़ी सी, जो क्लास 6 से लेकर 9 तक है। 10वें वाले बच्चे झेल चुके हैं, इंटर वाले बच्चे झेल चुके हैं। तो तीसरा कंडीशन में हम लोग देखेंगे 3 से विभाजिता। 3 से विभाजिता, तो 3 से विभाजिता के लिए कंडीशन क्या होता है कि दी गई संख्याओं का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए। दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रहा? एक लाइन खींचने से हमको फायदा हो जाता है, इतना लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है 3 से विभाज्य की कंडीशन क्या है, तो दी गई संख्याओं का योग जो है, योग जो संख्या दिया रहेगा उस सबको जोड़ेंगे तो जो संख्या बनेगा वो 3 से विभाज्य होगा, यानी 3 से पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं जैसे में देखते हैं 513 है। बात को समझिएगा, दी गई संख्याओं का योग, इसका अब योग निकालना है, तो जोड़ेंगे इसको अलग अलग करके। 5 1 6 3 कितना हो गया, 9। दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य, अब 3 से भाग देके देखिए है कि नहीं, कट गया 3 मर्द, तो वह संख्या 3 से विभाज्य की, तो ये पूरा 3 से कट जाएगा। देखिए हम काट के दिखाते हैं आपको, ये पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 2 1 3 7 21 कट गया, ऊपर से आया 3 एकम 3 कट गया। तो बात समझ में आया? 3 से विभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है, तो दी गई जो संख्या होगी उसको अलग अलग करके जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसमें 3 से भाग देंगे, और 3 से भाग देने के बाद में वो अगर पूरा कट जाते हैं तो उस बड़ी संख्या को भी हम 3 से भाग दे के पूरा काट सकते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। तो आगे हम लोग देखेंगे 4 से विभाजिता। ठीक है, 3 से तो हो गया भाई, अब देखेंगे हम लोग 4 से विभाजिता। 4 से विभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है। 4 से विभाज्यता, तो 4 से विभाज्य के लिए है कि 2 कंडीशन होना चाहिए। एक, दी गई संख्या के इकाई और दहाई स्थान से
बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, या इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य हो। बात को समझना भाई, ठीक है। एक संख्या हमने ले लिया, ठीक है, एक संख्या ले लिया जैसे में 448, ठीक है, जैसे में हमने एक संख्या ले लिया 448। ये कह रहा है दी गई संख्याओं के इकाई और दहाई, इकाई और ये हो गया दहाई स्थान से बनी संख्या, दोनों से बनी संख्या हो 48, 4 से विभाज्य हो, 4 से भाग दे के देखो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कट गया 12, या इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य हो, या ऐसी कोई संख्या ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो या कोई भी संख्या ले लो, इकाई दोनों और दहाई दोनों के जगह पे शून्य होगा, तो ये सारी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 4 से विभाज्य हो जाएगी। और इकाई और दहाई से बनी संख्या भी अगर 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 4 से हो जाएगी। तो हम दिखाते हैं 448 जो है 4 से कैसे विभाज्य है। 448 सिंपल है, एक मर्तबे कट गया 4, एक मर्तबे कट गया 8, 2 मर्तबे कट गया। तो ये कैसे पता चला? तो हमने इकाई और दहाई के स्थान से एक संख्या बनाया, उस संख्या को 4 से विभाजित कट गया, तो हम समझ जाएंगे कि कितना भी बड़ा संख्या होगा तो ये कट जाएगा। जैसे इसी में हम जोड़ देते हैं 8 है, 7 है, 9 है, ठीक है, ये 48 48 ही है, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या उससे कट जाएगी। या ऐसी ही संख्या जोड़ दो 8 7, ये 100% आप भाग दे के चेक कर लोगे, यहाँ पे दोनों जगह 0 है तो ये 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो हमने 4 से विभाजिता भी आज हमने पढ़ लिया और समझ लिया। अब आती है बात 5 से, अब आती है बात किसकी? 5 से। तो 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, किस प्रकार से 5 से विभाजित होगी? ठीक है, तो 5 से विभाजिता के लिए देखिए, 5 से विभाजित के दी गई संख्या की इकाई और दहाई के स्थान, दी गई संख्या के इकाई, दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या, ठीक है, 5 से क्या होगी? विभाजित होगी। एकदम सिंपल है। 5 से विभाज्य के लिए कितना भी बड़ा संख्या दिया हो तो हम लोग चेक कर सकते हैं आसानी से। कैसे कर सकते हैं तो देखते हैं, जैसे मैं मान लो 3879, अब यहाँ पे दे दिया 0, तो इकाई स्थान यही शुरू, इकाई दाएं से 1010 है, तो इकाई के जगह पे 0 होना चाहिए, ठीक है, या इकाई की जगह पे कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसी संख्या को हम लोग देखते हैं, 5 होना चाहिए। तो इस संख्या में 5 है, इसमें क्या है? 0 है, तो ये दोनों संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो दिखाते हैं एक बार, देख ही लो भाई, दिक्कत क्या है के लिए रहेगा। 795, 5 से काटो, 5 7 35, घट गया 3, 5 7 35, 2 ऊपर से आया 9 50 25, 4 आया ऊपर से आया 5 5 9 45, कट गया। अगर यहाँ पे 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 40, तो 5 से कट जाएगा 8 मरतबे 8 पंचे 40, कट गया। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके लिए हम ट्रिक अपनाएंगे, 2 से विभाजन का, 3 से विभाजन का, 4 से विभाजन का, और हमने देख लिया 5 से विभाजन का। तो 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए? तो इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः कट जाएगी, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में देखना 6 से विभाजिता। 5 के बाद हम लोग को देखना है 6 से विभाजिता। चलिए, 6 से विभाजिता के लिए क्या कंडीशन है कि दी गई संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दी गई संख्याओं का गुणनफल या दी गई संख्याओं
को अगर 2 या 3 से विभाज्य करते हैं तो संख्या 6 से विभाज्य होगी। यानी कहने का मतलब है कि दी गई संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य है तो संख्या 6 से विभाज्य होगी। बात को समझो, अगर कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है दी गई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो संख्या 6 से विभाज्य होगी। या ऐसे कह सकते हैं कि 6 के 2 गुणनखंड होता है, एक होता है 2, दूसरा होता है 3। तो 6 के गुणनखंड से अगर वह संख्या विभाजित हो जाता है, गुणनखंड से वो संख्या विभाजित हो जाता है तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे में 24, 84, 144, ठीक है, या 10, 26, थोड़ा सा बड़ा ले लो। देखो पहले बात को समझ लो भाई, 6 से विभाजिता के लिए कंडीशन क्या है कि 6 के 2 गुणनखंड होते हैं, एक होता है 2, दूसरा होता है 3। तो ये दोनों से हमको क्या करना है, इसको भाग देना है। दोनों से कटना चाहिए, एक से नहीं, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। और 2 और 3 दोनों से जो संख्या कट जाएगी एकदम 100% वो संख्या किससे कटेगी, 6 से भी कटेगी। ठीक है भाई, तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 24 है तो काट के देख लो, 2 से 12 दूना 24, 3 छक 24 कट जाएगा। तो इसको 6 से काटो तो 6 चुका 24 कटेगा ही कटेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, बड़ी संख्या को करके दिखाते हैं। हटाओ भाई, तो बड़ी संख्या जो है हमारे पास ये है। तो इसको पहले तो काट के देखना है 2 से। तो 2 से कटने का कंडीशन क्या होता है, तो इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। तो हमने समझ गया 2 से भाई ये कट जाएगा। बात समझ में आ गया क्यों कटेगा, क्योंकि 6 इकाई स्थान पे तो 2 से कट जाएगा। 3 से काटने की कंडीशन क्या होती है, तो सबको जोड़ दो और काट के देखो, कट जाएगी तो 3 से कट जाएगी। तो जोड़ो, तो 6 और 2 8, 0 जोड़ेंगे 8 रहेगा और 1 9, 9 को 3 से काटेंगे 3 मरतबा कट जाएगी। तो ये 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई। तो ये 6 से कटेगी। तो चेक करेंगे, 6 का कंडीशन है कि 2 से कटेगा तो 6 से कटेगा, तो कटेगा भाई। तो 6 से काटेंगे एक मरतबा, 6 4 2 6 7 42 कट गया भाई, 6 एकम 6। बात समझ में आई। तो ये 6 से भी कट गई। तो ये तीनों संख्या भी कटेगी इसी तरह से। तो 6 से विभाजिता आज हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कितना से, 7 से। कितने से देखेंगे, 7 से। ठीक है, तो देखते हैं 7 का कंडीशन क्या है। छः से हो गया, उसके बाद में 7 से। देखो इसको तो 7 से विभाजन का क्या कंडीशन है। तो जैसे में हम 133 लेते हैं तो इसका कंडीशन कहता है कि दी गई संख्या की इकाई स्थान में 2 से गुना कर लो। देख लो भाई, फिर से समझो। दी गई संख्या के इकाई स्थान के संख्या में 2 से गुना करने के बाद बची संख्या में से घटाने पर आए संख्या 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। बात समझो, कह रहा है कि इसका कंडीशन क्या है। तो इसका कंडीशन ये है 7 से विभाज्य होने के लिए कि जो दी गई संख्या है उसके इकाई स्थान के संख्या में 2 से गुना करना है। तो देखो भाई, इकाई स्थान की संख्या क्या है, 3 है। तो 3 में हमने 2 से गुना कर दिया, कितना आया, 6।
करने के बाद बचे संख्या में से घटाने पर, इसको घटा देना बचे संख्या, बचा संख्या कितना है 13, 13 में से 6 घटा दो कितना हुआ 7, घटाने पर आय संख्या 7 से विभाज्य है, आय संख्या ठीक है 7 से फिर से विभाज्य होना चाहिए। तो ये जो है इसको 7 से भाग देंगे, क्या बार मत करेगा विभाज्य, तो वह संख्या फिर 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 133 को 7 से लगा कर देखो, 7 एकम 7 घटा 4, 7 6 13, 6 7 9 63। बात समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझिए। ये कहता है कि दिए गए संख्या के इकाई स्थान पे जो संख्या होगी उस संख्या में 2 से गुना करना है। याद रखना भाई, कितना से गुना करना है 2 से गुना करना है। 2 से गुना करने के बाद इधर जो भी संख्या बची रहेगी सब में से जो आएगा गुना करने पे उसको घटा देना, घटाने पे जो आएगा उसको 7 से भाग दे देना है। अगर वह 7 से विभाजित है तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो संख्या किससे विभाजित होगी 7 से विभाजित होगी। तो आज के क्लास इतना ही, फिर हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप अगर फॉर्म भर चुके हैं तो अगल बगल के जितने भी आपके मित्र हैं उनसे भी फॉर्म भरवाइए। फॉर्म 10 मार्च तक भरा जाएगा, ठीक है। अगर बेहतर आता है एग्ज़ाम तो हम लोग आगे एक साइकिल इनाम रखे हैं जो 15 मई को किया जाएगा, ठीक है। तो उसका आयोजन एग्ज़ाम का, तो कीप अप।